हेलो एवरीवन। आज मैं स्ट्रैटेजी वीडियो लेके आई हूँ। मैं सारे सब्जेक्ट्स का वन बाय वन बताऊंगी। तो लेट्स अच्छा, मैं बिगिनर और एडवांस्ड दोनों के लिए बताऊंगी, ठीक है? थोड़ा बिगिनर के लिए, थोड़ा एडवांस के लिए। तो मेरा फर्स्ट पॉइंट होगा क्वांट। तो क्वांट से शुरुआत करते हैं। क्वांट में पहले क्या होता था कि सिंप्लीफिकेशन और स्पीड मैथ जो है वो ज़्यादा मार्क्स कंटेन करते थे। लेकिन इस एग्जाम में हमने देखा, एसबीआई में, एसबीआई पीओ में भी देखा हमने कि प्री में बहुत कम सिंप्लीफिकेशन आते हैं और अरिथमेटिक डीआई ज़्यादा बढ़ गई है, उनका वेटेज बढ़ चुका है। अब तुम उसके भरोसे नहीं जा सकते, स्पीड मैथ्स में 15 लाके हम पूरा कट ऑफ क्लियर कर देंगे, नहीं हो सकता अभी। तो स्पीड मैथ को हमको बस ट्रैक में रखना है। वो मुफ्त के नंबर होते हैं, सारे बच्चे करते हैं और सबका सही भी होता है, ठीक है? तो अगर आप बिगनर हैं तो आप वायरल मैथ्स, नवनीत सर शायद से, हाँ, अड्डा के हैं, तो उनका सीरीज चलता है वायरल मैथ्स। मैंने अपने स्टार्टिंग फेज में उनसे किया था, तो आप भी उनका हेल्प ले सकते हो। और अगर आप एडवांस्ड हैं तो सिंप्लीफिकेशन के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस अड्डा पे हमेशा क्विज लगाते रहिएगा और फास्टेस्ट जितना करेंगे आप, जितना फास्ट आप करेंगे उतना रैंक आपका दिखेगा उसमें। तो अगर आप बिगनर, सॉरी, एडवांस्ड है उसमें, अगर आप बिगनर हैं तो आप वायरल मैथ वीडियो के साथ साथ करने से कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, इसलिए बिगनर हो तो वीडियो से शुरुआत करो। अगर तुम्हारा सब कुछ हो रखा है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा सिंप्लीफिकेशन के लिए। आप बस क्विज लगा लो जो अड्डा पे आता है, मतलब 5 मिनट्स का 5 क्वेश्चन का क्विज आता है, वो आप लगा लो, ठीक है? और उसके बाद हर चीज को आपको पढ़ना है। अगर आप अरिथमेटिक छोड़ रहे हो तो आप नहीं कर सकते हो बैंक एग्जाम क्लियर। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट। पहले होता था विदाउट अरिथमेटिक सिलेक्शन, अभी नहीं हो सकता, ठीक है? मेरी बात मान लो, जितना जल्दी पढ़ लोगे उतना ही अच्छा है आप लोगों के लिए। तो आप अपने कन्वीनियंस के अनुसार कर सकते हो। अगर आप एक बिगिनर हो तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हो और वो पढ़ाते हैं ठीक ठाक, ठीक है, पेड प्लेटफॉर्म पे। अगर आप बिगिनर नहीं हो, आपको थोड़ी बहुत समझ है हर चीज की, आपको बेसिक फॉर्मूला, देखो सब 10th क्लास में जितने फॉर्मूले यूज होते हैं बस उतना ही फॉर्मूला यूज है, कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूला यूज नहीं होता। बात बस क्वेश्चन को समझना, क्योंकि क्वेश्चन बहुत मॉडिफाइड आता है। सवाल 10th लेवल के नहीं आते, कॉन्सेप्ट बस 10th लेवल के होते हैं। सवाल बहुत मॉडिफाइड होते हैं और टाइम क्रंच के मतलब अंदर आपको करना होता है। तो अगर आप चाहो तो आप पेड प्लेटफॉर्म ले लो, अगर एकदम से गया गुजरा है आपका हर चीज। नहीं, आप थोड़े स्टैंडर्ड के बच्चे हो तो आपको मैं सजेस्ट करूंगी कि आप वन शॉट वीडियोस देख लो, ठीक है? हर टॉपिक का, इंक्लूडिंग मेंसुरेशन एंड प्रोबेबिलिटी, ये दो टॉपिक बच्चे छोड़ देते हैं, आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है? तो इन सब का इंक्लूड करके आप एक एक करके वन शॉट वीडियोस देखो, ठीक है? और अगर आप बिगनर हो तो मैंने बता दिया। अगर आप एडवांस्ड बच्चे हो, अम, ऐसे भी कर सकते हो आप। अगर आपका एक टॉपिक हो चुका है तो आप क्या करो कि कहीं भी जीरो टू हीरो ऐसे वाले बैचेस का लास्ट एक वीडियो, 5 वीडियोस होंगे एक सीरीज में, 5वां वीडियो बस देखो, क्योंकि आगे के सारे आपको ऑलमोस्ट आते होंगे, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना। बस लास्ट का जो क्रिटिकल सवाल है बस उतना ही दिखना है आपको। तो इस हिसाब से आप एक एक करके अपने चैप्टर्स को क्लियर करते जा सकते हो, ठीक है? और उसके बाद अगर आप नहीं भी पूरा करते, अच्छा, इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है, चाहे बिगनर हो चाहे एडवांस का बच्चा हो, ठीक है, आपको पूरा सिलेबस कवर करने के बाद प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? आप प्रैक्टिस के साथ साथ सिलेबस कवर करोगे। एक अगर इसका सवाल आता है प्रोबेबिलिटी का, जिसमें बस 1/3 लगना होता है, उतना आप खुद कर सकते हो। आपको लेक्चर देखने के बाद उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? जो इजी इजी सवाल होते हैं, इसलिए प्रैक्टिस हमेशा जारी रहनी चाहिए। उसके साथ आप अपना सिलेबस कंप्लीट करते चलो। बहुत बच्चे ये गलती करते हैं कि सिलेबस कंप्लीट होने के बाद हम प्रैक्टिस करें, गलत चीज है ये। नहीं होगा, कभी भी कंप्लीट नहीं होगा, कभी आपका प्रैक्टिस नहीं होगा, ठीक है? बता रही हूँ मैं। तो वैसा करो आप एक वन शॉट के वीडियोस करते चलो और साइड बाय साइड प्रैक्टिस कर दो। प्रैक्टिस कहाँ से करनी है? तो प्रैक्टिस के लिए हर एक एजुकेटर एक वाईटी का सेशन लगाता ही लगाता है। 2 दिन में एक बार हर एजुकेटर लगाता है। आप किसी भी एजुकेटर को चूज करो, आप एक दो एजुकेटर को मिला के भी देख सकते हो। मैंने हर्षल सर के ऊपर पूरा डिपेंड किया था, और भैया के जो जितने वीडियोस थे, मतलब जितने वीडियोस हर दिन आते थे, मैं हर दिन देखती थी उतना वीडियोस। 2 घंटा 3 घंटा जितना भी होगा आपका लग जाएगा, ठीक है? और उसके बाद क्वांट के लिए हम मॉक टेस्ट कहाँ से लगाएं? तो पहला जो सोर्स है वो है प्रैक्टिस मॉक, ठीक है? मैंने पर्सनली उसका परचेज किया था मॉक टेस्ट, और मैंने हर एक प्रीलिम्स, सेक्शनल, मेंस एग्जाम दिया है उस प्लेटफॉर्म का। अच्छा, ये एक और बात मैं बता रही हूँ, जैसा मॉक में आता है वैसा ही आपका एग्जाम पेपर में आए, ये जरूरी नहीं है, ठीक है? और जरूरी क्या, ये होता ही नहीं है, ठीक है?
जैसा उनका मॉक हो वैसा एग्जाम में आए ये जरूरी नहीं है। जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस और आप कहाँ स्टैंड करते हो अमंग अदर्स, आप ये देखने के लिए, और क्वेश्चन अगर अलग अलग हैं, मतलब हैं क्वेश्चन पैटर्न कुछ अलग, नया क्वेश्चन वो देके डाले हैं अपने मॉक में, तो वो आप एक्सपीरियंस करने के लिए जा सकते हो। ठीक है। और दूसरा है लर्निंग नीति का मॉक टेस्ट। ठीक है। एक तो हो गया प्रैक्टिस में। हाँ, बहुत सारे बच्चे ऑलिव बोर्ड प्रेफर करते हैं। मेरे हिसाब से ऑलिव बोर्ड थोड़ा हाई लेवल का होता है, मेरे को डिमोटिवेशन होता था वो लगाने से, मैं पर्सनली उसकी फैन नहीं हूँ। एक और सोर्स है जो कि है स्मार्ट कीड़ा, ये बहुत अच्छा है, इससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आई सजेस्ट कि आप एक ही प्लेटफॉर्म का लो मॉक टेस्ट, 2-3 प्लेटफॉर्म का मत लो, क्योंकि आजकल क्या होता है लाइव मॉक आते हैं दूसरे प्लेटफॉर्म्स के, तो आप अपने प्लेटफॉर्म का सारा पेड मॉक दो, और उस तरफ 2-3 4 प्लेटफॉर्म्स टेक्स्ट बुक भी है। ठीक है। ये 3-4 प्लेटफॉर्म्स के आप लाइव मॉक देते रहो। लाइव मॉक में फायदा ये रहता है कि सारे पेड तो नहीं होते बच्चे, सारा पूरा फ्री होता है, तो इंडिया लेवल में जितने बच्चे अटेम्प्ट कर रहे हैं आपको उन उन उनमें आप कहाँ स्टैंड करो ये पता चलता है, तो इसका है फायदा लाइव मॉक का। मॉक भी मैंने बता दिया। और आप अगर एकदम से एडवांस बच्चे हो, सब कुछ पढ़ रखा है मैंने, ठीक है, तो आप हर्षल अग्रवाल सर का खुद का मैगजीन आता है क्वांट मंत्रा नाम से, जिस जो मैं सॉल्व भी करती थी इस चैनल पे, आप देख सकते हो। ठीक है। डेली का टारगेट लेके भैया क्वेश्चंस देते हैं, तो आप वो भी लगा सकते हो, मतलब लगाओगे तो अच्छा है आपके लिए। ठीक है। और उसमें भी सवाल बहुत घूमे फिरे होते हैं, आपको नया नया सवाल मिलता है। और अगर आप डेली किसी का फॉलो कर रहे हो, एक और बात है, अगर देखो अभी क्या है, अभी आप 2025 का एग्जाम दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि 2025 के जो वीडियोस आएंगे आप वही देखो। अरे आप जाके 2024 के लिए जितना भी पढ़ा है, ये पूरा प्लेलिस्ट होता है हर हर किसी के चैनल पे, जाके आईपीएस पीओ का 2024 का प्लेलिस्ट निकालो, वहां से वीडियो लगाओ। जिस दिन सर का वीडियो आएगा, किसी भी सर का, आप इधर हर्षल अग्रवाल सर को फॉलो करो या फिर कौशिक महांती सर को, दोनों ही अच्छे हैं। आई प्रिफर्ड हर्षल अग्रवाल सर क्योंकि वो थोड़ा एग्रेसिव है, और कौशिक सर बहुत ही शांत स्वभाव के हैं, वो मतलब सही से आपको ले जाएंगे, लेकिन हर्षल सर बहुत ही एग्रेसिव हैं, और मैं पर्सनली उनसे पढ़ना प्रिफर करती थी, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता था कि सवाल थोड़ा डिफिकल्ट लाते थे वो, तो एक बच्चा बोलता था आई एम नॉट सॉल्विंग दिस इन आई एम नॉट सॉल्विंग दिस वे टू हार्ड, ऐसा कुछ कमेंट जाएगा अगर, तो भैया बोलेंगे आप प्लीज साइड हो जाइए, हमारे बच्चे करने वाले हैं, क्योंकि ये लोग सिलेक्ट होने वाले हैं। ये वाले एटीट्यूड कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि फिर आपको लगता है भाई मेरे साथ वाले तो कर रहे हैं, मैं तो नहीं कर रहा। ठीक है। तो आपको ऐसा फील होता है, ऐसा फील होने से ही आप आगे जाओगे। ठीक है। इसीलिए ये 3 आपके सोर्सेस रहने चाहिए। पहला तो क्विज, अगर आप एडवांस्ड हो तो क्विज हमेशा लगाना है, आपके मुश्किल से 20 से 30 मिनट खर्च होंगे इसमें। ठीक है। क्विज, मिनी मॉक्स, ये सब आप लगाओ। क्विज और मॉक टेस्ट, लाइव मॉक्स। ठीक है। और अगर आपको कोर्स कंप्लीट करना है तो वन शॉट वीडियोस, या फिर मतलब वन शॉट वीडियोस आप कर सकते हो, या फिर किसी भी टॉपिक पे ना एडवांस्ड सवाल ऐसे भी आते हैं वीडियोस। ठीक है। तो ये आप ये भी कर सकते हो ये वाले। और अगर आप एकदम से बिगनर हैं तो वायरल मैथ्स का आप कर लीजिए थोड़ा थोड़ा, और किसी भी जीरो टू हीरो या फिर मतलब जीरो टू इन्फिनिटी, ये सारे बैचेस आप कर सकते हो। ठीक है। अगर आप खुद से प्रिपेयर करना चाह रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आप ठोकर खा के ही सीखोगे। ठीक है। इसीलिए वहां पे आपको अच्छा लगेगा कि हाँ मैं खुद से सीख रहा हूँ। ठीक है। ये था क्वांट का। आप हमेशा मैगजीन सॉल्व करना, क्योंकि वो आपको टच में रखेगा, नहीं तो कंसिस्टेंसी बिगड़ जाएगी, फिर आप इधर उधर का 4 4 16 नहीं करके 8 करोगे। ठीक है। तो उसके लिए आप मैगजीन या फिर क्विज हमेशा लगाओ, आई सजेस्ट। ठीक है। और उसके बाद आता है रीजनिंग। अगर आप बिगनर हो तो आप अड्डा से शुरू करो, क्योंकि वो बिगनर फ्रेंडली कंटेंट लाते हैं, उनका कंटेंट कुछ भी हाई फाई कंटेंट नहीं होता, और ज्यादातर वो प्रीलिम्स से पढ़ाते हैं। ठीक है। तो आप अगर बिगनर हो तो आप उधर से वाईटी मैं बात कर रही हूँ, वहां से जुड़ सकते हो। अम, हाँ, उनके वीडियोस करो, और फिर धीरे धीरे आपका बिल्डअप होगा हर चीज। अगर आप एडवांस्ड, अच्छा अगर आप बिगनर हो तभी आप जीरो टू हीरो या फिर वन टू इंफिनिटी, जो भी मतलब स्टार्टिंग से एकदम लास्ट तक जाने का वो होता है, एक वीडियो होता है, वीडियो सीरीज कुछ भी होगा, तो आप वो भी कर सकते हैं। अगर आप एडवांस्ड हैं, आपका प्रीलिम्स हो चुका है, यू बिलीव कि आपके प्रीलिम्स के क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आप सोनली मेंस का दो। स्मृति मैम जो है स्टडी नीति पे, ठीक है, वो मैम मस्त पढ़ाती है मेंस का। कंटेंट बहुत टॉप नॉच होता है। देखो आपको कोई भी कुछ भी पढ़ा देगा, आपको सब पे भरोसा नहीं करना है। ठीक है। कुछ ही लोग हैं जो सही सही पढ़ाते हैं, बाकी लोग तो बस थोड़ा लेवल नीचे करके पढ़ाते हैं ताकि भीड़ ज्यादा आए, क्योंकि लोगों को क्या चाहिए, कंटेंट चाहिए, मतलब सेटिस्फेक्शन चाहिए कि हाँ मैंने ये कर दिया।
अब उसका लेवल वो नहीं सोचेंगे कि उसके दुगने लेवल का सवाल आएगा एग्जाम में जो आप नहीं कर पाएंगे, ये लोग नहीं सोचेंगे। तो आपका अगर कहीं पे नहीं बन रहा है सवाल तो आप उसी चैनल को जाओ। आई सजेस्ट, कहीं से बन रहे हैं सवाल तो उस चैनल से आप मतलब डिटैच हो जाओ। ठीक है, जहां से आपके सवाल नहीं बन रहे हैं आप वहां पे जाओ, ताकि आप हमेशा अपने आप को नई चीजें सिखा सको। ठीक है, तो इस चीज के लिए मैं मेंस के लिए इसका दूंगी, स्टडी नीति, ये रिकमेंड करूंगी मैं, बहुत अच्छा चैनल है, मतलब बेस्ट। ठीक है, और दूसरा है संजय सर, इनका चैनल है आर्ट ऑफ रीजनिंग। ठीक है, एक और सर, और कौन है, मैंने तो इन दोनों से पढ़ा था, और भी आप शायद से डिस्कवर कर सकते हो। बिगिनर हो तो सौरभ सर अड्डा से, अगर थोड़े ठीक ठाक लेवल पे आ चुके हो तो संजय सर और स्मृति मैम, ये दोनों बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं कंटेंट। अगर ऐसा, अच्छा रीजनिंग में ये एक है, अगर आप थ्रेड मेथड यूज करते हो अंकुश लांबा सर का, ठीक है, अंकुश लांबा सर भी बिगिनर्स के लिए है, मेंस के लिए ठीक है, वो लाते हैं एक दो वीडियोस, लेकिन उतना सफिशिएंट नहीं होता, और उतना आपको एग्जाम रेडी नहीं करवाएगा। ठीक है, आपको रेगुलर प्रैक्टिस के लिए आप ले लो, इनसे वाईटी पे पढ़ सकते हो, इनका वाईटी पे सिर्फ और सिर्फ मेंस ही पढ़ाते हैं ये लोग। ठीक है, तो अच्छा, इसमें भी आप पुराने वीडियोस देख सकते हो, और रीजनिंग में पुराने वीडियोस देखने भी चाहिए, क्योंकि पजल हर तरह का नया ही होता है आपके लिए, कोई पुराना नहीं हो जाता। ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं। हाँ, और इसके लिए अड्डा के क्विज, मिनी मॉक्स जो आते हैं हर प्लेटफॉर्म पे, ये आप लगाओ ही लगाओ, इनसे आपकी स्पीड बढ़ेगी, और पजल के लिए प्रैक्टिस जरूरी है। तो हमेशा 3 से 4 पजल्स आप इन प्लेटफॉर्म से कलेक्ट करके उसका मॉक दे सकते हैं, और इससे पता भी आपको चलेगा कि आप किस लेवल पे स्टैंड करते हैं दूसरों के मुकाबले। ये हो गया। अब आते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश देखो डिपेंड करता है, अगर आपने पढ़ रखी है इंग्लिश ग्रामर, और मतलब आप एक सीबीएसई या फिर आईसीएसई स्टूडेंट है, तो आपका स्ट्रेटेजी अलग होगा। अगर आप एक ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं कि आपका हिंदी कभी भी स्ट्रांग नहीं था, ठीक है, सॉरी इंग्लिश कभी भी स्ट्रांग नहीं था, तो आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, आपको कहाँ पे हैव लगेगा, कहाँ पे हैज लगेगा। ठीक है, और मतलब स्ट्रक्चर कैसा होगा सेंटेंस का, ये सब आपको मालूम चलने के लिए थोड़ा टाइम लेंगे। ठीक है, वीडियो को पूरा प्लीज देख लो, फिर बाद में क्वेश्चन मत करना। ठीक है, इंग्लिश के लिए मैंने पर्सनली फॉलो किया था वरुण सर को। अगर आप इनको फॉलो करते हो तो कॉन्सेप्ट में बहुत क्रिस्टल क्लैरिटी होगी। अगर आप एक बिगिनर हो तो आप पहले 120 रूल्स ऑफ ग्रामर ये कर लो, ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए, और ये आप किसी भी जगह से कर सकते हो, इसका कोई भी लेवल ऑफ मतलब कंटेंट नहीं होता, तो आप कहीं से भी 120 रूल्स ऑफ ग्रामर कर सकते हो। ये मैं इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि आपका बेस बनेगा, आपका बेस है नहीं अभी, बिगिनर अगर हो और आप अगर इंग्लिश में कमजोर हैं, आपका बेस नहीं है अभी। ठीक है, तो बेस बनाने के लिए आप एक काम कीजिए, 120 रूल्स ऑफ ग्रामर कीजिए, और वोकेबलरी इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो आप हमेशा एक एडिटोरियल का सेशन लगाइए। अच्छा, एडिटोरियल में मैं बताना चाहूंगी कि पहले क्या होता था, लोग एडिटोरियल को एक्सप्लेन करके छोड़ देते थे, लेकिन जो वरुण चित्रा सर हैं वो आपको आरसी जैसा पढ़ाएंगे। आप पढ़ोगे भी वो पूरा एडिटोरियल, और फिर आपको मेंस लेवल के सवाल मिलेंगे, इंटरफेरेंस वाले क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि बहुत ही कंफ्यूज करते हैं, और लंबे लंबे सवाल मिलेंगे, और इनमें से कौन सा नहीं है ये भी मिलेगा। फिर इसका क्या टोन था, क्रिटिकल था, या फिर बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज होते हैं टोन के, वो टोन था या फिर कैसा था टोन, फिर उसके ऊपर वो कैप का भी सवाल मिलेगा, और इसमें से एरर करेक्शन भी सर सिखाएंगे। तो ऐसे वीडियोस को प्रायोरिटी दो जहाँ पे 2-3 चीजें साथ साथ चल रही हैं। अगर आप सोलली एक ही चीज पे फोकस करोगे तो नहीं होगा। तो इसलिए मैं पर्सनली, अच्छा किसी को भी आई सजेस्ट कि आप किसी को भी फॉलो मत करो इंग्लिश के लिए, आप बस वरुण चित्रा सर को फॉलो करो, क्योंकि उनके जैसा कोई नहीं पढ़ाता इंडस्ट्री में। मतलब अगर आप कहीं से कहीं और से पढ़ रहे हो, मैं बुरा नहीं बोलना चाहती, लेकिन हाँ मेरा ये विश्वास है कि इनसे अच्छा कोई पढ़ा नहीं सकता, मतलब कंटेंट नहीं ला सकता इंग्लिश के लिए स्पेशली। तो आप इंग्लिश के लिए आंख बंद करके वरुण सर से पढ़ो, आंख बंद करके, और जो सर बता रहे हैं वैसे ही पढ़ना है। और सर बिल्कुल भी वो नहीं है, एग्रेसिव नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे से पढ़ाएंगे। और मेन बात ये है कि इनकी एक दिन में वाईटी पे ही 3 सेशन आते हैं, एक एडिटोरियल, एक वोकेबलरी, एक 9 PM सेशन। ठीक है, तो इतना कंटेंट आपको फ्री में इंग्लिश का ये दे रहे हैं, तो आप कहीं और से क्यों पढ़ोगे, ये आप यहाँ से पढ़ो। और इसके लिए भी आप हमेशा अड्डा का क्विज लगाना, क्योंकि उसमें से सवाल मतलब बनना शुरू होंगे आपके, कि कैसे मेरे सवाल बन रहे हैं, मेरा एरर यहाँ पे क्यों गलत हुआ, यहाँ पे 50% लोगों ने आंसर सही किया है, मेरा क्यों गलत हुआ। ठीक है, तो इसके लिए आप हमेशा अड्डा का क्विज लगाना है, और किसी भी लाइव मॉक या फिर मिनी मॉक से हमेशा क्विज लगाते रहना है इंग्लिश का। इंग्लिश ऐसा चीज है, अगर आप उसको थोड़ा छोड़ दोगे, थोड़ा एक दिन छोड़ दोगे,
जब आप वापस आओगे फिर से आपको नया लगेगा, फिर से आपको लगेगा अरे आई शुड रिवाइज दोज रूल्स अगेन। ऐसा नहीं है, आप बस कंसिस्टेंट रहो। और ये रहा इंग्लिश का। इंग्लिश के लिए वरुण सर इज मोर देन सफिशिएंट, ठीक है, मोर देन सफिशिएंट है, और आपको कहीं और से पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और रहा जीए। जीए का बहुत लोगों का सवाल आता है कि जीए आप कहाँ से किए हो। तो पहला कोई आपको सजेस्ट करे ना करे, देखो डेली वीडियोस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली 15 न्यूज आते हैं, आपको पढ़ना पड़ेगा। आप एकदम से लास्ट में जाके आरबीआई न्यूज ऑफ दिस मंथ पढ़ोगे, नहीं होगा वो रिविजन। अच्छा देखो, आप अगर नहीं पढ़ रहे हो तो आपको लगेगा जो कंपाइल्ड कंटेंट आ रहा है वो हमको पढ़ना है, बल्कि सच्चाई ये है वो बस रिविजन कंटेंट है उन बच्चों के लिए जिन्होंने पूरा पढ़ रखा है, ठीक है। तो आप मंथली वीकली पे डिपेंड बिल्कुल मत करो, आप डेली वीडियोस देखना चालू करो। कपिल काटपाल सर हैं, आप उनका देख सकते हो। और मैंने पर्सनली अभिजीत सर को फॉलो किया था, तो उनका भी आप देख सकते हो। बाकी आशीष गौतम सर भी हैं, मैंने उनसे कभी पढ़ा नहीं है, लेकिन अगर आप उनसे कंफर्टेबल है तो उनसे भी आप पढ़ सकते हो। मैं ये सब फ्री वाईटी की बात कर रही हूँ, फ्री यूट्यूब चैनल्स की। तो आप ये सब कर लो। और उसके बाद इनसे आपका प्री में और मेंस में भी, सॉरी प्री तो आधा नहीं है, मेंस में आपका 90%, 85 to 90% सवाल बेस्ड होता है करंट अफेयर्स पे। बाकी जो 10 to 15% होता है उसके लिए आप बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ो। अच्छा, बैंकिंग अवेयरनेस कैसे पढ़ें, तो किसी भी टीचर का ले लो, अगर आप उनका नाम डाल के बैंकिंग अवेयरनेस प्लेलिस्ट सर्च करोगे तो आ जाएगा वाईटी का, फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट। मैंने पर्सनली कैसे किया था, मैंने लास्ट तक किया नहीं था, फिर एक 6 आवर का सेशन आया था अभिजीत सर का, मैंने वो किया था, ठीक है। और उससे इतने मुश्किल सवाल आए भी नहीं थे। तो अगर आप स्किप कर रहे हो बैंकिंग अवेयरनेस तो आपके लिए मुश्किल है, क्योंकि आप इंटरव्यू में ये सब फेस करोगे। और जब आप इंटरव्यू दे रहे होगे, देखना तब किसी ना किसी और एग्जाम का मीन्स भी चल रहा होगा, ठीक है। तो आप इसके लिए समय नहीं निकाल सकते बैंकिंग अवेयरनेस के लिए अपने, मतलब इंटरव्यू सेशन से पहले मैं पढ़ के चला जाऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता। आप हमेशा एग्जाम के बाद एग्जाम देते रहोगे, एक एग्जाम के बाद एक एग्जाम लाइंड अप होगा, उसके बीच में आप फिर से डिफरेंट टाइम निकाल के इसको दो, पॉसिबल नहीं है। आप पहले से पढ़ रखो इसको, बीच में बस रिवाइज करते जाना। और मैंने वो किया था, या फिर कपिल काटपाल सर का भी है वाईटी पे फ्री, ये दोनों आप कर लो, सीए, डेली सीए, और ये कोई भी एक टीचर का वाईटी का प्लेलिस्ट निकालो और कर डालो पूरा। इतना बैंकिंग अवेयरनेस के लिए, सॉरी जीए के लिए काफी है। रही बात रिवीजन की, कैसे करते थे आप रिवीजन, तो आप हर हफ्ते का रिवीजन पर्टिकुलरली करो। अगर आज वेंसडे है, थोड़ा सा मंडे ट्यूसडे का पलट लो, बस बस पलट लो, आंखें पढ़नी चाहिए, बस आंखों में वो दिखना चाहिए कि ऐसा 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 है, ठीक है, वो कर लो। और सैटरडे आते आते फिर आप मंडे का भूल जाओगे, तो आप उसके लिए भी थोड़ा 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 देखते रहो बस, ठीक है। और ये था जनरल अवेयरनेस। और फिर बाद में ना आरबीआई अलग, बैंकिंग न्यूज अलग, नेशनल न्यूज अलग, अपॉइंटमेंट्स अलग, डिफेंस न्यूज ये का इसका भी अलग। तो आप इसका भी डिफरेंट डिफरेंट करके रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। तो ये था पूरा स्ट्रेटेजी वीडियो, और आप इसको आंख बंद करके फॉलो कर सकते हो। एक और बात कि आई सजेस्ट कि आप किसी भी एक इन्फ्लुएंसर पे, या फिर किसी एक, मतलब जैसे मैंने क्लियर किया है एग्जाम तो बस मेरे को फॉलो कर रहे हो, नहीं होगा। किसी भी इन्फ्लुएंसर को फॉलो नहीं करना, अपने हिसाब से टीचर ढूंढना है, जिस टीचर से आप कंफर्टेबल, हर्षल सर, अगर कौशिक महांती सर, अगर स्मृति मैम से पढ़ रहे हो स्मृति मैम से, अगर संजय सर से एक दो टीचर आप रख सकते हो रीजनिंग के लिए, ठीक है। और अगर जीए पढ़ रहे हैं अभिजीत सर, किसी का नहीं सुनना, 6 महीना प्रॉपर पढ़ना है, 8 महीना, उसके बाद जज करेंगे हम एग्जाम को देख के कि इधर से आया नहीं है, और आता ही आता है, इधर से आता है उधर से नहीं आता, इस टीचर का कंटेंट आता है इस टीचर का कंटेंट नहीं आता, ये गलत चीज है। आप उतना टाइम पहले इन्वेस्ट करो, फिर आप जज करो, ठीक है। तो मैं ये बोलूंगी आप हमेशा टीचर को फॉलो करो, वो टीचर आपको प्री का भी करवाएंगे, मेंस का भी करवाएंगे, हर चीज करवाएंगे, और उनकी स्ट्रेटेजी पे चलोगे तो सिलेक्शन होगा। इन्फ्लुएंसर का इधर उधर का वीडियो देखोगे तो कुछ नहीं होने वाला। हमने क्लियर कर लिया है, हम इनके ऊपर डिपेंडेंट थे और इनसे हमने क्लियर किया है, आप भी इनके ऊपर डिपेंडेंट होइए, आपका भी क्लियर होगा, ठीक है। बस एंड ऑफ द वीडियो, बाय बाय।